ऑलराइट गाइस, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपडेट स्टूडेंट की टास्क कंप्लीट किया था और हम इस लेक्चर में जो हमारा एडमिन का लास्ट टास्क है डिलीट स्टूडेंट, उसे यहाँ पर डिलीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिलीट का जो पेज है अभी हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। तो जैसे हम लोगों ने अपडेट स्टूडेंट का पैरामीटर पास किया था लिस्ट स्टूडेंट के पेज के अंदर से, उसी तरह से बिल्कुल हम लोग यहाँ पर डिलीट भी से पैरामीटर पास करेंगे। तो लेट्स यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉलम क्रिएट करता हूँ डिलीट के अलग से, जहाँ पर मैं यूज़र का यूज़र से पूछ सकूँ कि उसे इस इस स्टूडेंट को डिलीट करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम क्रिएट करता हूँ डिलीट नाम से और पेज को रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम बिल्कुल आ चुका है। अब लेट्स यहाँ से मैं वेट दे देता हूँ, वेट इंक्रीज करता हूँ टेबल की 60 और इससे मैं 10% वेट दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये अलाइन हो जाए हमारे पास। और अब अगर मैं यहाँ पर जहाँ पर इसके जो टेबल डाटा आएगा इसके नीचे टेबल डाटा की टैग्स क्रिएट करता हूँ, उस टैग्स के अंदर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र हमारे पास है वो यहाँ से पैरामीटर पास करे, एडमिन जो है यहाँ से पैरामीटर पास हो डिलीट .php के बाद। अब मैं सिंपल एक्स शो कर देता हूँ, एक्स मीन क्रॉस। अब यहाँ पर मुझे पता होगा कि यहाँ पर एडमिन ने जो स्टूडेंट डिलीट करना है कौन सा स्टूडेंट डिलीट करना है। अब वो जैसे यहाँ पर एक्स पर अपना जो माउस चलाएगा उससे पता लग जाएगा कि delete.php के तो यहाँ से लिंक जा रहा है और पैरामीटर जो पास हो रहा है वो यूज़र का आईडी है। लेट्स से जैसे सीरियल नंबर के ऊपर अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा स्क्रीन रिस्ट्रिक्शन की वजह से, बट यहाँ पर अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं कोड खुद ही लिख कर और यहाँ तक पहुँच गए तो आपको अभी नीचे पैरामीटर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा delete.php के पास। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटर सेंड करना है delete.php पेज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, हाइपरलिंक रेफरेंस उसे देता हूँ और यहाँ पर मैं से हाइपरलिंक रेफरेंस देता हूँ delete.php के ऊपर। और जो पैरामीटर है गेट जो मैंने करवाना नेक्स्ट पेज पर, उसका जो एट्रीब्यूट है वो आईडी में रखता हूँ, इट्स इक्वल टू आईडी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट का आईडी यहाँ पर चाहिए और एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। फाइन। अब अगर मैं जाके इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आपको नज़र तो नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो मैं देख सकता हूँ कि आप फिर delete.php के ऊपर स्टूडेंट का जो आईडी पैरामीटर है वहाँ पर पास हो रहा है। फाइन। अब मुझे बस इतना करना है कि इस पेज से इस पैरामीटर को गेट करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट का बिल्कुल छोटा सा कोड होगा जो यहाँ पर इस स्टूडेंट को डिलीट करेगा और हमें वापस रिजल्ट शो करवा देगा। लेट्स यहाँ पर मैं इस पैरामीटर को पहले गेट करता हूँ एक आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर और यहाँ पर मैं क्यूरी लेता हूँ छोटी सी जो कि हमारे इस रिकॉर्ड को डिलीट करेगी। बट उससे पहले अगर मैं चाहूँ इस रिकॉर्ड को देखना कि हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैं इसको इसी कराऊँगा और आप देख सकते हैं हमारे पास जो था वो बिल्कुल ठीक तरह से इको रिजल्ट हो रहा है। जो आईडी हम लोगों ने पैरामीटर से पास कर रहे हैं, जो गेट कर रहे हैं, पास करने के बाद वो बिल्कुल हमारे पास डन हो रही है, हमारे पास जो रिजल्ट है उसको शो हो रहा है। मैं क्यूरी लेता हूँ यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी, जिसमें मैं कहूँगा कि डिलीट का पहले कीवर्ड आएगा यहाँ पर क्यूरी का, उसके बाद फ्रॉम और फ्रॉम के बाद टेबल नेम आता है। टेबल नेम हमारे पास जो यहाँ पर है वो है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं ले सकता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर मैं इतनी क्यूरी को जाकर अपने डाटाबेस पर एग्जीक्यूट करवाऊँ तो आपको मैंने कहा कि आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अपडेट और डिलीट की क्यूरी हमें बिल्कुल सोच समझ के लगानी पड़ती है। बिकॉज अगर आप इतनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे तो इट डजंट मैटर कि आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबके साथ डिलीट हो जाएंगे। तो हमें अपडेट और डिलीट की क्यूरी के अंदर पैरामीटर क्यूरी के साथ हमें की बतानी पड़ती है कि किस की पर जाकर क्या रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो डिलीट के अंदर तो हमें सब कुछ डिलीट करना होता है यूज़र का, तो यहाँ पर डिलीट के अंदर हमें यूज़र की आईडी बतानी है कि किस आईडी का स्टूडेंट हमें यहाँ पे डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा वेयर की क्लॉज के अंदर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो कि अभी हमने पैरामीटर गेट की है आईडी नाम की वेरिएबल के अंदर। और इस क्यूरी को यहाँ पर मैं सिंपली एग्जीक्यूट करवा लूँगा कनेक्शन क्यूरी और इस क्यूरी को पैरामीटर पास कर दूँगा एज अ पैरामीटर। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड था स्टूडेंट का अपडेट डिलीट हो चुका हुआ है। तो अब ऐसे करते हैं एडमिन को फिर से यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट करवा लेता हूँ लिस्ट डैश ऑल पेज की पर, ताकि जब जैसे एडमिन उस क्रॉस पर क्लिक करें
तो पैरामीटर यहाँ पर आए, डिलीट और PHP पेज के ऊपर सारी प्रोसेसिंग हो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद वापस ही उसी पेज पर चला जाए, ताकि आपको रियल टाइम में थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होता हुआ नजर आएगा और उसी टाइम आपका स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा इस delete.php पेज की वजह से। अब हम लोगों ने जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो अटैच नहीं की, तो मैं यहाँ से जाके फाइल्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ताकि जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने नीचे बनाया है वो काम कर सके, वरना हमारा डेटाबेस जब तक कनेक्ट नहीं होगा कुछ भी नहीं कर सकते डेटाबेस के साथ। और अगर अब मैं जाकर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट टेस्ट ऑल को, और अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा क्रॉस के ऊपर, तो हमारे पास ये स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है डिलीट हो जाना चाहिए। और हमारे पास आई गेस की प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है। पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी काम नहीं कर पाए। मैं कोड व्यू में जाता हूँ और कोड व्यू में जाके देखता हूँ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा दूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर मैं इफ की कंडीशन के अंदर इसे रैप अप करूँगा, इफ कनेक्शन क्यूरी अगर एग्जीक्यूट बिल्कुल सक्सेसफुली होती है या फिर ट्रू है, तो यूज़र को या फिर एडमिन को रीडायरेक्ट करवा दें लिस्ट डैश ऑल पेज के ऊपर। और इन केस अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं होती तो हम ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर एरर ले लेते हैं। फाइन, इको करवाऊंगा कनेक्शन डैश एरर। और अब आई गेस मैंने प्रॉब्लम ढूंढ ली है जो कि रीज़न थी क्वेरी रन ना होने के लिए, वो ये थी कि जो टेबल नेम था वो हमने ठीक नहीं लिखा हुआ था, हमने एक्स मिस किया हुआ था। तो मैं रिफ्रेश करूँगा इस पेज को। अब अगर आप देख सकते हैं मैंने इस क्रॉस पे क्लिक किया तो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका, और पहले नहीं हो रहा था। इसकी रीज़न ये थी हमने जो टेबल नेम था वो बिल्कुल इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमें एस मिसिंग किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं रिकॉर्ड भी डिलीट है, स्टूडेंट का भी डिपार्टमेंट की टेबल नेम थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने रिकॉर्ड से सिर्फ स्टूडेंट का डिलीट किया तो डिपार्टमेंट का कहाँ से डिलीट हो गया उसी स्टूडेंट का। तो आपको याद होगा कि हमने जब शुरू के लेक्चर्स में जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो मैंने कहा था, जब फॉरेन की मैंने यहाँ पर रखवाई थी, मैंने कहा था कि ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड। इट्स मीन कि जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट होगा उसी तरीके से डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसी तरीके से चेंज करना। अगर अपडेट हुआ तो अपडेट कर देना, अगर यहाँ से डिलीट हुआ तो वहाँ से भी डिलीट कर देना। फाइन, टेक्स्ट हैंडल टू। सो यहाँ पर हमने सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर दिया और हमने जो यहाँ पर एक्सेप्शन रखवाया था नो स्टूडेंट्स फाउंड वाला वो हमारे पास आ चुका है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से रिकॉर्ड हमारे पास सारे डिलीट हो चुके हैं। और जो एडमिन के यहाँ पर सारे टास्क थे आई गेस वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एडमिन सारे स्टूडेंट्स को देख सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। अगर हम लोग फिर से एक बार रिव्यू करना चाहें तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टूडेंट को क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मैं तलाल को फिर से क्रिएट करता हूँ, नाम को रोल नंबर देता हूँ, डिपार्टमेंट का बताता हूँ और एड्रेस में अपना लाहौर यहाँ पर लिखता हूँ और क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हुई गेट मेथड के थ्रू हुई जो हमने की पाए। अब यहाँ पर लिस्ट स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास एडमिन सारे स्टूडेंट्स को देख रहा है, यहाँ से भी हमने क्रिएट किया है, यहाँ से एडमिन अपडेट करेगा। और या जो एरर आ रहा है इसके मेरे आपको रीज़न बताता हूँ कि एरर क्यों आ रहा है। फाइन, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने जब स्टूडेंट को अपडेट किया था तो हम उसकी आईडी जो थी एज ए पैरामीटर गेट कर रहे थे, बट हम लोग जब डायरेक्ट अपडेट स्टूडेंट के पेज पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं एड्रेस बार पर भी तो आईडी प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए अनडिफाइंड वेरिएबल का यहाँ पर एरर आया। और लाइन 17 पर आए तो लाइन 17 पे जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस साइड मैंने लगाया हुआ है वो इस साइड तब तक था जब तक यहाँ पर हम लोग पैरामीटर गेट कर रहे थे, बट हमने जब पैरामीटर गेट नहीं किया तो वो कंडीशन फॉल्स हुई। अब जब कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल क्यूरी के अंदर उस आईडी नाम के वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ जो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर हमारे पास आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं एक एल्स की कंडीशन के अंदर एक एक्सेप्शन रख लेता हूँ कि अगर पैरामीटर गेट हो रहा है, फाइन सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से करते हो जिस तरह से मैं चाहता हूँ यूज़र का रिकॉर्ड अपडेट हो। अब अगर मैं इस तरीके से आपको जाकर दिखाऊँ id इक्वल टू 3, आप देख सकते हैं उसी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड था बिल्कुल आ चुका। फाइन,
अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन के साथ एक एल्स कंडीशन लगा लेता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट का आइडिया अगर गेट हो रहा है तो ठीक है, गेट कर लो और स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट कर दो। लेट्स से अगर गेट नहीं हो रहा तो स्टूडेंट को या फिर एडमिन को रीडायरेक्ट करवा दो लिस्ट डैश ऑल पेज के ऊपर। अब मैं एल्स की यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ इसके साथ, और मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा कि अगर पैरामीटर गेट नहीं हुआ तो हमारे पास जो असल में एडमिन आ रहा है वो पैरामीटर लेके आ रहा है लिस्ट डैश ऑल पेज की ऊपर से, क्योंकि उसे वहीं से पता लग रहा है कि मैंने किस स्टूडेंट को अपडेट करना है, किस स्टूडेंट को अपडेट नहीं करना। तो लेट्स से अगर एडमिन डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाता है, पैरामीटर दिए जा रहा है, तो मैं एडमिन को कहूँगा कि वापस चला जाए इस पेज के ऊपर लिस्ट डैश ऑल पेज के ऊपर, ताकि वो वहाँ से स्टूडेंट को फिर से सिलेक्ट करे और वहीं से पैरामीटर स्टूडेंट का लेके आए जिस स्टूडेंट को उसने अपडेट करना। अब मैं इस लिस्ट डैश और टास्क और PHP पेज के ऊपर आऊँगा और इसको रिफ्रेश करने के बाद अब अगर मैं इस पेज पे जाऊँगा आप देख सकते हैं मैं फिर से रीडायरेक्ट हो गया लिस्ट डैश ऑल पेज के ऊपर। इसी तरीके से डिलीट पेज भी एक पैरामीटर गेट कर रहा है जिस तरह से अपडेट कर रहा था। अब अगर मैं अपडेट की जो लॉजिक मैंने यहाँ पर यूज़ की थी, अगर मैं वही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ डिलीट डॉट PHP पेज के ऊपर, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर पैरामीटर डिलीट डॉट PHP पेज के ऊपर भी गेट नहीं हो रहा होगा तो हमें रीडायरेक्ट करवा देगा लिस्ट डैश ऑल पेज के ऊपर, जहाँ से हम लोग फिर यूज़र को हमें पता होगा हमने किस स्टूडेंट को डिलीट करना है। आप देख सकते हैं मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और मैं फिर से इसी पेज पर आ जाऊँगा और स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। फाइन। तो आई गेस के एडमिन के जो टास्क है लिस्ट स्टूडेंट्स, क्रिएट स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट्स, डिलीट स्टूडेंट, वो सारे हम लोगों ने कर लिए। अब जो काम रह गया वो है स्टूडेंट पैनल। हमने जो एडमिन पैनल था वो हमारा कंप्लीट हो चुका, क्योंकि लेट्स से अगर आप इन सारे सिनेरियोज को देखते हैं तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिन क्रिएट करता है, और अगर आप चाहते हैं बाद में कि आपका नाम या फिर आपका एड्रेस चेंज हो तो यहाँ पर एडमिन आपको अपडेटेड स्टूडेंट की टास्क के अंदर एडमिन यहाँ पर आपको अपडेट कर सकता है आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में। और डिलीट करना, लेट्स से अगर आप बैन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं, तो आप यहाँ पर आपको डिलीट कर सकते हैं। और एडमिन जो टास्क थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो अब हमारे पास जो रह गया काम वो है स्टूडेंट पैनल का, जहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट पैनल को सारा काम करना है। हम चाहते हैं कि जो एडमिन ने स्टूडेंट क्रिएट किया है उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एडमिन यहाँ पर स्टूडेंट को भी क्रिएट कर दे और स्टूडेंट भी अपडेट हो जाए।